इतने सारे लोग हैं। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। आ जाओ, बस खुश रहो, शाबाश। मैं पैर ही ऊपर कर दूंगा, ज्यादा ठीक रहेगा। बस 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 खुश रहो। आ जाइए, यहाँ खड़े हो जाओ और वहां देखना है सामने, ठीक है। हाँ, फोटो नहीं खिंचवानी है। वो उसके कंधे पे हाथ रख लिया उसने, बहुत बढ़िया, शाबाश। जो मैक्सिमम बच्चे सिलेक्ट हुए उनमें से कुछ हमारे साथ हैं, तो फटाफट एक काम करना, आपको अपना नाम बताना है और कौन से कॉलेज में पढ़ रहे हो वो बताना है। My name is Aliasgar Sefi and I am from IIT BHU. IIT BHU, बहुत बढ़िया। मेरा नाम वंश है एंड मैं आईआईटी कानपुर से हूँ। IIT कानपुर, ओ भाई, मेरा नाम शायरना चक्रवर्ती है, मैं IIT BHU से हूँ। वाह। मेरा नाम मधु दिंगलवार है, मैं IIT BHU वाराणसी से हूँ। मैं अभी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में हूँ। मैंने पिछले साल प्रयास डुराटो 23 में पढ़ा था, बहुत 24। मेरा नाम अनन्य भारद्वाज है और मैं आईआईटी कानपुर से हूँ। बहुत बढ़िया। तो अभी हमारे पास कॉलेज में कैसा चल रहा है IIT कानपुर वालों? सर बहुत बढ़िया चल रहा है। अकैट्स तो डिफिकल्ट है आईआईटी कानपुर के, लेकिन मजा बहुत आ रहा है। सीनियर से बहुत अच्छा इंटरेक्शन होता है हमारा। मजा कैसे आ रहा है भाई? ऐसा कौन सा काम कर रहे हो जिसमें मजा आ रहा है? सर मतलब फुल बकैती काट रहे हैं कॉलेज में, पढ़ कम रहे हैं, बकैती ज्यादा कर रही है हमारी। टाइम पास मतलब? टाइम पास, हाँ सर। ठीक। BHU वालों? हाँ, मैं बोलता सर हूँ। वो एंजॉयमेंट चिल है हमारा, हाँ, मतलब वहाँ पे- एकेडमिक हमारा चिल है अभी। हाँ, वहाँ पे एकेडमिक्स चिल है, वहाँ पे बस सर अटेंडेंस academic बहुत बोलो, हाँ, है। अटेंडेंस बहुत है तो कभी कभी जाना पड़ता है, लेकिन प्रॉक्सी लगा के बस घर बैठ के पत्ते पत्ते खेलते हैं। हाँ, घर नहीं, हॉस्टल। हाँ, हॉस्टल में रह के। तो जैसा कि ये लोग जो हैं, जैसे पिछले साल तुम लोग भी इसी टाइम पे थे, इस कुछ समस्याओं से गुजर रहे होंगे। यस सर। जैसे सबसे बड़ी समस्या जो है कि आप लोग की भी 4-4 क्लासेस चल रही थी क्या? हाँ, हमारी भी चल रही थी। इसमें बोलो। हमारी 4-4 क्लासेस? हमारी भी 4 क्लासेस चल रही थी। मतलब सुबह से चालू हो जाती थी तो शाम तक हमारी क्लासेस लगातार चलती थी हमारी, नॉन स्टॉप। मतलब है ना, आधे घंटे का ब्रेक दिया जाता था, नॉन स्टॉप क्लासेस चलती थी हमारी। हाँ, वही नॉन स्टॉप इन्हीं की चल रही है। तो सबसे बड़ा सवाल जो है वो यही है कि उस वक्त क्या फीलिंग चल रही जब 4-4 क्लासेस चल रही थी? बहुत ज्यादा हेक्टिक था, मतलब ऐसा लग रहा था कि हम क्यों पढ़ रहे हैं अभी, पर हमने एक टारगेट बनाया था कि आईआईटी में जाएंगे, इसलिए हम है ना पढ़े और आज IIT BHU में पढ़ रहे हैं हम। और बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। और नहीं, जैसे 4-4 क्लासेस लेना कोई आसान काम तो है नहीं, मैनेज कैसे करते थे फिर? सर मैं बोलूँ? हाँ, बोलो बोलो। सर मैं तो जिस दिन होता था उसके अगले दिन देखता था 1.75 में। हाँ। जैसे 1 तारीख का क्लास में 2 तारीख को देखता था। अच्छा, 1 तारीख का क्लास 2 तारीख को देखता था 1.7x की स्पीड पे, हाँ, 1.75x की स्पीड, समझ में आता था? क्योंकि मैं, हाँ सर, लाइव क्लास में मैं जान कर नहीं पाता था, क्योंकि मैं थोड़ा वो है कि लेथर्जिक हूँ, तो मैं लेथर्जिक हूँ? हाँ, तो एक ऊपर दिन करके बाद बता पूरा। हाँ, तो मैं एक दिन बाद देखा करता था आराम से 4। तो फिर जो ये लोग एक दिन बाद में देखते हैं, फिर वो डिसिप्लिन कैसे मेंटेन करते हैं, वो भी एक सवाल है। सर मैं सच कहूंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मेरा डिसिप्लिन था नहीं बिल्कुल भी। मैं ऐसे कभी 10 बजे उठता था, कभी 3 बजे सोता था, ऐसा था। लेकिन मैं ऐसा था कि दिन में अच्छे से लेक्चर और सवाल लगा लूंगा, चाहे कभी भी लगाऊं। बहुत बढ़िया। जैसे एक क्लास में आपने कहा था कि कोई शेड्यूल नहीं होता पढ़ने का, जब टाइम मिले पढ़ो, तो मैं वही करता। जब भी टाइम मिले पढ़ता था। सोने का तो बिल्कुल भी मतलब उल्टा उल्टा हो गया था। कोई बात नहीं, मतलब पर ये इसमें एक खास बात, एक अच्छी चीज जो फॉलो की वो ये है कि चाहे मेरा दिन का ये ना हो कि मैं 8 बजे उठूंगा और 8:30 बजे क्लास लेक्चर स्टार्ट कर दूंगा, बट हाँ, एक पूरे दिन का टारगेट पूरा कंप्लीट करके सोता था टारगेट कर लेता कि था। लेक्चर देखने ही देखने हैं, नोट्स बनाने ही बनाने हैं, सवाल करने ही करने हैं। बहुत बढ़िया। फिर उसको दो। हाँ, हाँ, सर अपना मतलब डेली का टारगेट पूरा करना रहता था। घूम जा उस तरफ। हाँ। सर जितना मतलब टारगेट होता था, आपका क्वेश्चन देते थे एक्स्ट्रा, जैसे चॉकलेट क्वेश्चन हो गया, वो सब पूरा करना रहता था। इस बार चॉकलेट क्वेश्चन बंद कर दिए, एसिडिक, चैलेंजर और वही चल रहे हैं। ये सर चॉकलेट हटा के इनकी डिब्बी बढ़ा दी। अच्छा, डू इट बाय योरसेल्फ, जो घर पे ये करते हैं ना सॉल्व। सर डिब्बी जरूर करता था और सॉल्व इट बाय योरसेल्फ वो बहुत कंप्लीट करता था। जो सर आधी कैलकुलेशन छोड़ देते वो पूरी हमेशा कैलकुलेट करता था। बहुत बढ़िया। मतलब क्या बोला समझ में आ रहा है कि जो सवाल आधे छोड़ दिए उसकी कैलकुलेशन पूरी घर पे जाकर आंसर पूरा निकालता था मैं। ये सब छोटी छोटी बातें जो आपको भी बताई जा रही है, ठीक है। अब अगला सवाल, जब आपने ये बैच ज्वाइन किया प्रयास JEE 2.0, तो शुरू के टेस्ट में पहले दिन ही फोड़ दिया था कि बोले नंबर ही आ गया हमारे, तो रैंक 1 चल रही है सर। सर पहले टेस्ट में तो डिप्रेशन शुरू हो गया था। चलिए। सर क्योंकि मैं ड्रॉपर था, तो लास्ट ईयर भी ठीक ठाक रैंक आया था। तो पहले टेस्ट में मेरे 180 के आसपास तो आ रहे थे, तो मेंस वाले टेस्ट थे, और एडवांस वाले में 130 140 आ रहे थे। तो उससे धीरे धीरे बढ़ता गया। ऐसे मेंस वाले में एंड तक आते आते 240s में आने लग गए थे। नहीं, तो टेस्ट के मार्क्स का जो ग्राफ है वो ऐसे चल रहा था या फिर ऐसे 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 ऐसे, कम ज्यादा या ज्यादा ज्यादा ज्यादा? मेरा तो बढ़ गया था, मेरा बढ़ ही रहा था। मेरा ऐसे चल रहा था, एक्सपोनेंशियल ग्राफ चल रहा था, मतलब ऐसे धीरे धीरे बढ़ रहा, फिर आखिरी में ना अच्छा खासा पीक है ना मिल गया था हमको। टेस्ट छोड़े आप लोगों ने? नहीं सर, मैंने लगभग सारे टेस्ट दिए मैंने सारे दिए थे ऑलमोस्ट, 2-4 छोड़ नहीं, सही सही बताओ, ऐसा नहीं। सर लगभग सारे नहीं दिए। आंसर नहीं बोलना। सर लगभग सारे नहीं दिए थे, लेकिन कुछ छूटे थे। अच्छा, कुछ छूटे थे, बहुत बढ़िया।
टेस्ट की इंपॉर्टेंस है कुछ? ये सर बहुत है उसको बहुत। एनालाइज करना पड़ता है ढंग से सर analyze अगर करना पड़ता है। टेस्ट ना दे तो सर पेपर मतलब प्रेशर फील होता है पेपर में बैठे बैठे। सर कहीं जैसे पेपर में किसी जेई एडवांस में एक क्वेश्चन में मैं अटक गया था केमिस्ट्री के, तो टाइम बहुत वेस्ट हो गया था, लेकिन फिर आगे वो समझ गया था कि गलती नहीं करनी फिर से वो। वो एक चीज मैं बताना चाहूंगा सर। अब मैं जब 11th में आपका देखा था वीडियो, तो उसमें एक आपने इंटीग्रेशन वाला बताया था, सर्कल का अगर एरिया निकालने वाला, तो इस बार एडवांस में एक सवाल आया था, वो मुझसे बिल्कुल भी नहीं हो रहा था, लेकिन जब मैं वापस देखा तो अचानक वो वीडियो का याद आ गया जो 2-2.5 साल पहले देखा था, उससे वो सॉल्व होकर 6 मार्क्स आ गए थे पूरे। सही है, सही है। मतलब ये तो एक एग्जांपल हो गया, बट ये है कि हाँ, आप मतलब जो भी जैसे- चीज कहीं पर भी पढ़ते हो, जो भी चीज कहीं पर भी पढ़ते हो, कहीं ना कहीं वो आपको वापस रिटर्न में मिल हाँ, जाती है, return में मेहनत मिल वेस्ट नहीं जाती जाती। बहुत बढ़िया। एनालाइज कैसे करते हैं? एक ने बोला कि टेस्ट एनालाइज करना जरूरी है। सर मैं क्या करता था, पहले ना स्टार्टिंग में पूरे क्वेश्चन नंबर लिखता था, फिर जो जो हुए उसमें ना टिक करता था डायरेक्टली, मतलब जो करेक्ट हो गए, और है ना जो करेक्ट है उसमें भी मैं चेक करता था कि है ना, मतलब है ना मेरे इंस्टेंटली है ना करेक्ट हुए कि मतलब है ना एक राउंड पूरा टेस्ट घुमाने के बाद सेकंड टाइम में करेक्ट हुए, वो भी एनालाइज करता था, और रॉन्ग हुए वो भी करता था। उसमें क्या करता था, जो है ना अभी रॉन्ग हुए उनको है ना एक बार है ना खुद से डबल एक बार ट्राई करने का ट्राई करता था, नहीं हुए तो फिर उसका अगले दिन मतलब है ना 3-4 घंटे बाद और एक बार ट्राई करता था, तो भी नहीं हुआ तो उसका सॉल्यूशन देख लिया करता था, उससे फिर है ना कैसे, और उसको नोट कर लिया करता था कि फ्यूचर में है ना जब मैं और एक बार टेस्ट दूंगा, वो एक बार है ना वो पूरी बुक है ना जो पिछले टेस्ट में जो गलतियां की थी वो एक बार एनालिसिस करके टेस्ट देने को बैठूं। और जो सबसे बड़ा सवाल एक चल रहा है मार्केट में कि आप लोगों का बैकलॉग था क्या? मेरा तो था कितना कितना अपना अपना बताओ, बैकलॉग कितना था? सर मेरा तो 12th के बाद वो 11th ही हो गई थी बैकलॉग, पूरी 11th बैकलॉग? मतलब 12th जब 12th के बाद हुआ तो 11th ही बैकलॉग था पूरा, लेकिन सर क्लासेस मैनेज करी साथ में तो उससे कवर हो गया था। नहीं, बैकलॉग भी कवर कैसे किया? सर रात रात। अब देख लो भैया, इनका भी कितने मतलब अप्रोक्सीमेट तो ड्रॉपर में था ना? यस सर, तो पूरी 11th बैकलॉग थी। यस सर। ओ भाई, फिर कवर कैसे किया? पूरी रात रात में रात कुछ महीने तो रात रात भर जागा था, मतलब 6-6 घंटे की नींद हो रही थी बस। 6-6 घंटे की नींद तो सफिशिएंट होती है, और 10 घंटे तो मिल जाना है। अपनी बैकलॉग देखते वक्त, मतलब बैकलॉग कवर करते वक्त स्पीड लेक्चर की बढ़ा दी थोड़ी। नोट्स कैसे बनाते थे फिर साथ में बैकलॉग जब कवर कर रहे हो? सर अलग से लिखना ही पड़ता था। तो फिर इस पूरे सर कुछ चैप्टर के नहीं लिखे थे, कुछ के तो वही पीडीएफ देखे थे। अच्छा, कुछ चैप्टर्स के नहीं लिखे, कुछ चैप्टर की सिर्फ हाँ, PDF देखी थी। जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री थे तो उसके तो लिखे थे। नहीं तो फिर ठीक है, तुमने कैसे कवर किया बैकलॉग? पहले बताओ कितना बैकलॉग था? मेरा मतलब है ना मैथ्स में बैकलॉग नहीं था, सिर्फ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में था, तो वो मैंने बाद में लास्ट में कवर कर लिया था। लास्ट में कवर कैसे किया? वही रात रात हाँ, रात रात भर वाला 2x पे देख लिया, वगैरह वगैरह कर दिया था मैंने। बहुत बढ़िया। आप भैया? सर मेरा फिजिक्स और मैथ्स में कभी था नहीं बैकलॉग ज्यादा, लेकिन केमिस्ट्री में वही था बैकलॉग, तो वही वो जो रिवीजन लेक्चर आते कुछ चैप्टर्स के लिए वो देख लिए थे। रिवीजन लेक्चर्स कहाँ पे? वो यूट्यूब में कुछ मंजिल? मंजिल देख लिए थे, और बाकी कुछ चैप्टर्स जो मतलब समझ नहीं आता था वो वही नॉर्मल लेक्चर 10-12 लेक्चर 2x में करके देखता था। अच्छा, अब एक अगला सवाल। आप लोगों ने जैसे, जब आप बोल रहे हो कि 4-4 क्लासेस चल रही थी, इस बीच में टेस्ट भी आते होंगे, तो उसका रिवीजन कैसे करते थे तुम लोग? ऐसे होता है ना कि मान लो संडे को टेस्ट आ रहा है और तुम्हारी सैटरडे तक तो 4-4 क्लासेस ही हैं, तो संडे में जो टेस्ट में जो पेपर चैप्टर्स आ रहे हैं, उनकी रिवीजन आप कैसे करते थे? मैंने क्या किया था, वैसे शॉर्ट नोट्स बना लिए थे, मतलब साथ साथ मतलब लेक्चर के बाद अभी लेक्चर की हुआ वो बड़े नोट्स बनते थे, उसमें एक है ना छोटू सा एक पेज ले लिया, उसमें ना जो आज पढ़ा है उसका जो मेन पॉइंट है वो लिख लिया करता था कि वो शॉर्ट नोट्स में बने। नोट्स, हाँ, ये शॉर्ट नोट समझते हैं। हाँ, वो शॉर्ट नोट्स बना लिए थे, पेपर के एक दिन पहले मैथ्स की रिवीजन की बात हो रही है, जैसे तूने शॉर्ट नोट से तो थ्योरी और फॉर्मूले देख लिए, फिर? हाँ, जो मतलब मैथ्स में मेरा कैसा था कि सपोज अभी सीक्वेंस एंड सीरीज है, ये वाले भी टेस्ट में आए और पिछले वाले टेस्ट में भी सीक्वेंस एंड सीरीज आए, तो मैं क्या करता था कि जो जो मेरी गलतियां हुई थी पिछले टेस्ट में, और जो जो मेरे मार्क क्वेश्चन थे ऐसे डीपीपी या जो डिब्बी में है ना मार्क क्वेश्चन थे, वो एक बार देख लिया करता था, फिर है ना पेपर में जाके बैठता था मैं। बहुत बढ़िया, शाबाश। सर मैथ्स के लिए स्पेसिफिकली सर आप जो क्वेश्चन कराते थे, जैसे आपने वो एसिडिक करा दिया या चैलेंजर करा दिया, उन स्पेशल को देख लेता था और वो सॉल्यूशंस देख लेता था क्वेश्चन के, और नोट्स देख लेता था, तो ऐसे हो जाता था रिवीजन। बहुत बढ़िया। टेस्ट की रिवीजन आप, अच्छा, एक जनरल रिवीजन भी होती है जो टेस्ट के बेसिस पे करी जाती है। ऐसा कभी होता था कि तुम लोग अपने पूरे दिन में, मतलब टेस्ट नहीं आ रहा, अब टेस्ट का प्रेशर नहीं है, मान लो ऐसे खाली बैठे हो, या खाली तो नहीं बैठे हो, टाइम तुम्हारे पास कमी, जब मतलब कमी था हमेशा, कभी ऐसा करते थे कि चलो पीछे वो चैप्टर उठा के एक बार पढ़ते हैं, देखते हैं क्या था?
सर मैं कभी चैप्टर पढ़ता नहीं था, अगर कोई रिवर्स करना मैं उसका सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होता था, बहुत ऐप्स में रहता है तो वो दे देता था, उससे कुछ गलतियों से वो याद अगर कुछ गलती होता तो उससे याद आ जाता था कि वो क्या करना था नहीं करना बट फिर था। भी जो भी तू टेस्ट देता उसके लिए टाइम तो निकालना पड़ता था। हाँ टाइम मेरे पास होता था क्योंकि मैं स्पीड बढ़ा के देखता था ना लेक्चर। अच्छा, स्पीड बढ़ा के भैया लेक्चर देखने का आजकल प्रोग्राम चल रहा है। नहीं मैं सबको नहीं करूंगा रिकमेंड, जिसको हाँ नहीं नहीं जचता नहीं, है। ये सब हाँ। देखो ये क्या है, पर्सनलाइज सॉल्यूशन हाँ, है। जिसको जचता है सबको हाँ, नहीं जचता जो कर सके वही ना। अब ऐसा थोड़ी ना है कि जैसे तुम लोग सोचो कि लेक्चर हम स्पीड में बढ़ा के देखें, हो सकता है किसी को समझ ही ना आए लेक्चर, तो उसको वो स्पीड बढ़ाकर ही 4 बार देखना पड़े, इससे बढ़िया तो नॉर्मली एक बार देख लो। नेक्स्ट जो है डीपीपी की थी आप लोगों ने। हाँ। मतलब अब ऐसा है कि अब ये बताओ, कोई चैप्टर चल रहा है तो उसके सवाल कौन कौन से सॉल्व कर रहे हो? PYQs, DPP, मॉड्यूल, कोई किताब या कुछ? PYQ सबसे पहले सॉल्व करता था, उसके बाद बाकी DPP वगैरह। नहीं, जैसे फर्स्ट अटेम्प्ट आपका जो जनवरी में हुआ था, उससे पहले आपके पास जो आपको टाइम अलाउ कर रहा है ज्ञान देने को, तो हम कुछ भी कहते हैं, ये किताब कर लो, वो किताब कर लो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो, बट जो टाइम अलाउ कर रहा है उसमें आपने क्या किया? क्या कौन से मैंने questions सिर्फ solve किए? डिब्बी की थी, PYQ किए थे और है ना टेस्ट के क्वेश्चन, क्योंकि उससे ज्यादा आपको टाइम ही नहीं मिलेगा, क्योंकि 8 घंटे के आसपास आपके क्लासेस चलेंगे, उसके बाद आपको टाइम नहीं मिलेगा। वो PYQ आपने कर लिए वो बहुत ज्यादा हो जाएगा आपके लिए। बहुत सर बढ़िया। कोई अलग से बुक खरीदे थे तो वो तो नहीं पढ़ी है। सिंगेज हमने खरीदी वैसे वैसे ही पढ़ी है वो। तो मैं खरीदा भी नहीं, पता सर नहीं होगा। सर फर्स्ट प्रायोरिटी डिब्बी रहती थी, सर क्लास के क्वेश्चन, फिर प्रीवियस ईयर और सर फिर मॉड्यूल। मेरे ख्याल से क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट से पहले, जैसे ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप और सवाल मत सॉल्व करो, बस फर्स्ट अटेम्प्ट से पहले आपकी क्लास के क्वेश्चंस और PYQs ये तसल्ली से और ढंग से सॉल्व कर लो, तो मेरे ख्याल से एक अच्छा आपका बेस बन जाएगा। फर्स्ट अटेम्प्ट और सेकंड अटेम्प्ट में मार्क्स कैसे कैसे आए थे, कितने परसेंटाइल आए थे? सर फर्स्ट में 98.75 थी और दूसरे में 99.22। तो वो जो गैप मिला उसका फायदा मिला मतलब? यस सर। मेरा कैसे हो गया था, 27 जनवरी शिफ्ट 1 थी तो उसमें 98.2 परसेंटाइल चला गया था, सेकंड में मेरा 99.13 गया था। मैंने मेन जंप एडवांस में मारी है। सर मेरा पहले में 27 शिफ्ट 1 था, उसमें 99.2 आया था, और दूसरे में मेरा 99.85 ऐसा कुछ आया था। मतलब ड्रॉपर्स देख रहे हो तुम, ये तीनों जो सामने खड़े हैं इनका फर्स्ट अटेम्प्ट में परसेंटाइल थोड़ा सा कम रहा है, बट बीच में इनको फिर वो 2 महीने का गैप मिलता है बढ़िया। अब रगड़ दो जो करना है, उसके बाद में फिर आप एक बढ़िया जंप लीजिए प्लीज, ठीक है? है ना? तो मेरे ख्याल से ये बात भी समझ में आती है। और फटाफट बताओ, डिस्ट्रैक्शन टाइम वेस्ट करते दिन में एकदम सीधी बताना। हाँ मैं होता तो था, जैसे कहाँ ज्यादा टाइम वेस्ट? यूट्यूब में ही देखता था, जैसे वही सब नॉर्मल लेक्चर के नीचे कुछ मतलब फालतू का टाइम पास कुछ दिख गया, वीडियो, फनी वीडियो, ये वो फनी वीडियो पे पहले बोले लेक्चर बाद में देख लेंगे, पहले थोड़ा जिंदगी में फन मेंटेन करते हैं। अपना अपना क्या डिस्ट्रैक्शन था? मेरा था इंस्टाग्राम में ज्यादा चलाता था और महाभारत देखने का मेरे को बहुत शौक था, तो महाभारत देखा और अपना यूट्यूब पे ना टाइम पास की वीडियो। टाइम पास। सर उधर जो ODI वर्ल्ड कप हुआ था वो, और सर एडवांस के टाइम IPL आ रहा था। आईपीएल तो मैं देख रहा था, मैं इंटर सेमीफाइनल भी देखा था, एडवांस के एक दिन पहले था। बहुत बढ़िया। आप देख रहे हो भाई साहब, ये एडवांस से पहले सेमीफाइनल IPL भी देख रहे हैं। मतलब दिस इज नॉट, मतलब मैं इससे ये नहीं बोल रहा हूँ कि पहले तुम जाके अब पता चला अपनी पढ़ाई छोड़ के पहले IPL देखने लगे, ये नहीं है। बट ये मैं एक इससे आप रेप्लिकेट ये कर सकते हो कि आप लोग जो कर रहे हो, जो आपके साथ डिस्ट्रैक्शन है वो इन लोगों के साथ भी थी और होती है, सबके साथ होती है, इसको डिनाई नहीं किया जा सकता। बट यस, उन डिस्ट्रैक्शंस को एक बार कभी ना कभी किनारे करना पड़ता है। जैसे तुम लोग मैथ्स के स्टूडेंट हो, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन समझते हो? यस जब कॉन्केविटी चेंज होती है, तो तुम लोगों ने अपनी पढ़ाई की कॉन्केविटी कब चेंज की? जब लगा कि अब बहुत हो गया, अब थोड़े से सीरियस होते हैं, इस चीज पे ज्यादा फोकस करते हैं। जब होता है ना, एक बार अब अंदर से फील कभी ना कभी तो हुआ होगा, या मजे मजे में ही चल रहा सब कुछ, बोले चलने दो, ठीक तो चल रहा है। सर डिप्रेशन तो बहुत होता था। डिप्रेशन इज ए रॉन्ग वर्ड, मतलब ऐसे बोल दो कि हाँ बहुत सर बुरा कभी फील होता था। सर कभी कभी ऐसे लगता था कुछ ना होने वाला है। हाँ। सर फिर आप लोगों के लेक्चर देख कभी लेते। कभी कितनी बार लगता था दिन में? सर दिन में सर, दिन में तो नहीं। वो कभी कभी दिन में से रेगुलर था बोले। रोज लगता था। सर लेकिन लेक्चर लगा लो सर, जैसे लेक्चर लो, नींद आ रही होती है तो आप लोगों को लेक्चर लेके एकदम एनर्जेटिक। बोले सही है। एडवांस की रैंक क्या क्या है आप लोगों की? मेरी CRL थी 6710। हाँ, मेरी 11,593। बहुत बढ़िया, मेरी 4552। बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। एडवांस की रैंक भैया ने बता दिया, IIT कानपुर, IIT BHU में है। और अच्छा, मैं एक और चीज भी क्लैरिफाई करना चाहूंगा। बेसिकली आप लोग सेलेक्ट होने के बारे में सोचें, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि रैंक ना हो, रैंक जितनी अच्छी लाओगे ब्रांच उतनी अच्छी मिलेगी भाई। बट हाँ, एक बार आप कॉलेज में पहुंच गए, जैसे आपको थोड़े दिन में और समझ में आ जाएगा, कॉलेज में पहुंचकर वापस से एक नई लकीर खींची जाती है, अब सब बराबर है, नहीं समझे? मतलब एक मैं आपको एक सिंपल सा हिंट दे रहा हूं, जो कि आप कॉलेज में जाकर रियलाइज करोगे इन्होंने कर लिया होगा, कि कॉलेज में जाने के बाद में अगर जैसे IIT कानपुर में कोई सेकंड रैंक भी आ रही है मान लो,
जे एडवांस जिसने क्वालिफाई किया है वो ऑल इंडिया रैंक 2 भी वहां बैठा है, 35 भी बैठा है, 100 भी बैठा है, 1000 भी बैठा है, 7000 वाला भी बैठा है। तो वापस अब सब सेम। अब कौन कितनी मेहनत करेगा, फिर से T बराबर 0 स्टार्ट हो चुका है। जैसे ये लोग बोलते हैं एक इनका, जैसे मैं कोई क्लास या नया चैप्टर स्टार्ट कर, जैसे एओडी का लेक्चर नंबर 4 चल रहा है, तो इनका एक सवाल जो होता है वो यही होता है, कैन आई स्टार्ट फ्रॉम हियर, क्या मैं यहाँ से शुरू कर सकता हूँ? अपने बैच में भी था सर, प्रयास 2023 में। नहीं ऐसा मतलब बीच में किसी भी चैप्टर से स्टार्ट कर नहीं सकते, लेकिन अगर किसी को करना है तो यूट्यूब से मंजिल वगैरह देख के कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन मतलब पहले वाले चैप्टर से स्टार्ट करना पड़ेगा, ऐसे ही रैंडम चैप्टर उठा के स्टार्ट नहीं बीच कर में से नहीं सकते। स्टार्ट हाँ, कर सकते, ये तो एक simple रैंडम सी चैप्टर कहानी उठा के है। स्टार्ट नहीं कर हाँ, सकते। अच्छा तुम लोग भी मोटिवेशन वगैरह यूट्यूब से लेते? मोटिवेशन, सोर्स ऑफ मोटिवेशन क्या है? नहीं ये मेरा सर मुझे मोटिवेशन नहीं, मैं राजवंश सर के फनी वीडियोस देख के मजा आ जाता था। हाँ, उससे ज्यादा मजा आता है मुझे। हाँ, मोटिवेशन को जरूरत था नहीं, मुझे बस ओवररेटेड लगता है मोटिवेशन। बहुत बढ़िया। आरंभ प्रचंड। परसेंटेज कितने थे 12वीं में? फटाफट ये जो सवाल बोल रहे हैं फटाफट इनका जवाब दे दो। मेरा- 12वीं वाले तो भैया वो रहे, आ जाओ। मेरे सिर्फ 90% थे 12वीं में। 90%? ओ भाई मेरे 88% थे, और मेरे पिछले साल भी 105 मार्क थे जी एडवांस में। बहुत बढ़िया। मेरा 93.8% था 93.8। और लास्ट ईयर भी क्वालिफाई कर दिया था जे एडवांस। अरे वाह। वो तो मैं भी मेरे 91.8% है 12th में। अरे भाई और अभी आईआईटी कानपुर में हो आप? हाँ सर, सही। कितनी रैंक आई एडवांस में? 5213। 5213। अरे वाह, मजा आ रहे हैं। और बढ़िया सर, बहुत मजे आ रहे हैं। ड्रॉपर और 12th वाले सेम हो गए हो? हाँ, सेम है बिल्कुल। हाँ, मैं बोला था T बराबर 0 हो जाएगा। हाँ बिल्कुल सही। और अभी तो वो भी है हमारे कॉलेज में, भैया दीदी नहीं बोलते किसी सीनियर को। सर। हाँ, भैया दीदी सर कुछ नहीं बोलना। नाम लेके बोल, नाम बोला। नाम लेते हैं। पता नहीं पापा भी चलता है कहीं पे तो। अरे बापू है, बापू है। स्टूडेंट गाइड जो होते हैं उनको बापू बुलाना होता है, और उसके उनके अंडर 6 होते हैं, वो हमारे भाई होते हैं। अच्छा। पूरा हमारा फैमिली ट्री बन जाता है। बापू, दादा, बापू की गर्लफ्रेंड, हमारी अम्मा, सब वो चीज है। टेक पेरेंट बोलते हैं बीएचयू में। अच्छा, जब तुम बोलो ना तो माइक में बोलो, ठीक है? क्योंकि उन तक आवाज पहुंचेगी नहीं, ठीक है? हम लोग के वहाँ टेक पेरेंट बोलते हैं जो भी मेंटर रहता है। एक जन को एक मेंटर मिलता है वो बहुत हेल्प करता है। जैसे कि यहाँ बोले थे कि कॉलेज का टी शर्ट पहन के आने के लिए, तो मेरे पास था नहीं, तो मैं अपने मेंटर से ही मांग के लाया हूँ वो। ये आईआईटी कानपुर नहीं नहीं, ये नहीं है, मतलब अच्छा। बैग में है, बैग में है। आईआईटी बीएचयू कौन सा? अरे आईआईटी बीएचयू की तो वो राजवंत सर से मिला क्या? हाँ सर, मिल गए। बहुत बढ़िया। हाँ, फटाफट इन सबके जवाब दे दो जो तुम्हें समझ में आ रहा है, ठीक है? एक एक करके। साथ में मैं पीछे मैंने भी कुछ सवाल लिखे थे, इनको मोटिवेट करो यार, बोलो कि पढ़ाई करो। अम्मा, स्टडी आवर्स। कितने घंटे पढ़ते थे जल्दी से बता दो। स्टडी आवर 10 आवर पर डे था मिनिमम। मेरा भी 10 और क्या, अपार्ट फ्रॉम क्लासेस या इंक्लूडिंग क्लासेस? इंक्लूडिंग क्लासेस, और आखिरी में 12-14 हो गया था। हाँ, आखिरी में जो जेई एडवांस के एंड टाइम है ना, या जेई मेंस का भी, तुम्हें उसमें बेसिकली निचोड़ देना है पूरा आ जाओ, मैं पढ़ पढ़ के बताता हूँ, तुम लोग जवाब देते रहना, ठीक है? पीछे हो जाओ, शाबाश। और क्या है, एडवांस में मार्क्स कितने आए? 172। ठीक है, अब हाँ 140। 140। 176। बहुत बढ़िया, 161। बहुत बढ़िया। कोई टेस्ट स्किप किया था क्या? मतलब हुए तो 5-6 टेस्ट तो स्किप हुए थे। शुरू में 5-6 टेस्ट स्किप हुए थे, ठीक है? कुछ तो हो जाते हैं। नेक्स्ट, कुछ हो जाते हैं। मैं एआर बैच वाला नहीं दिया तो उसका रिग्रेट। कोई कॉल ऑफ ड्यूटी खेलते थे क्या? नहीं। हाँ सर, बीजीएमआई। बीजीएमआई खेलते हाँ थे? सर, अरे भाई ये सब मत बताओ इनको। BGMI और पता है, ये तुम्हारी पढ़ने वाली बात तो फॉलो नहीं, करेंगे नहीं। हम BGMI बोले लगता है बीजीएमआई खेलने से होता है, तो वो पहले वो खेल लेते हैं। हम बीजीएमआई पढ़ाई के तो समय नहीं खेलते थे, अभी हम कॉलेज में खेल रहे हैं बीजीएमआई। बहुत बढ़िया। और कॉल ऑफ ड्यूटी की जगह फिर वो कोई कॉल ऑफ ब्यूटी? नहीं बिल्कुल भी नहीं नहीं, उस सबसे दूर रहो, कॉलेज आके। ना कभी था ना कभी है, होगा भी नहीं। है ऐसे कैसे? ऐसे कैसे भाई? ठीक तो है तू। और कोई चैप्टर स्किप किए थे क्या? ऐसा है कि आप अपनी 100% प्रिपरेशन कर रहे हैं? एसओटी छोड़ दिया था। मैथ्स में मैंने एसओटी और प्रोबेबिलिटी, मतलब है ना, प्रोबेबिलिटी आधा छोड़ा था और एसओटी ने पूरा ही छोड़ दिया था मैंने। मैं भी एसओटी पूरा छोड़ा था बस। एसओटी छोड़ा था। एसओटी बेटा लास्ट में पढ़ेंगे, तुम भी छोड़ ही जाना, कोई बात नहीं, ठीक है? पीएनसी और प्रोबेबिलिटी। पीएनसी प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी छोड़ दिया था। काफी चैप्टर छूट जाते मार्क्स हैं। कैसे लाए तुम लोग? मुझे नहीं समझ में आ रहा। चैप्टर छूट जाते हैं कभी कभार ही ना, पता नहीं चलता वो क्वेश्चन। मतलब अगर तुमने चैप्टर अच्छे से भी करा है तो क्वेश्चन नहीं बनेंगे, तो फिर तुम्हें लगेगा डिप्रेशन हो रहा है कुछ, वो सब बकवास है। हाँ। मतलब अगर नहीं बन रहा तो उस क्वेश्चन में दम होगा ना। हाँ, हाँ। तुम अपने आप में क्यों सोच रहे हो मेरे में दम नहीं है? बिल्कुल सही, क्या बात बोली है, शाबाश। और संडे को क्या करते थे? अरे भाई बताओ जल्दी। संडे को हाँ, संडे को टेस्ट। अभी 2 साल तो मैंने फुली प्रेप ही करा, ज्यादा इधर उधर नहीं भटका मैं। अच्छे से प्रेपरेशन करो भाई, तुम भी आईआईटी आके फिर तुम्हें पता लगेगा कितने मजे करने हैं। आईआईटी आके बिल्कुल मत पढ़ना, आईआईटी आके करो जो जो कर रहे हो ना अभी, मौज मस्ती। आईआईटी आके फुल मौज मस्ती करो।
और बताओ जल्दी से। दोपहर वाली नींद, दोपहर को सोते थे नहीं जब? नहीं नहीं जल्दी से बता दे। बड़ी गंदी आदत है, ये मत करना, पेपर में दिक्कत हो जाएगी। हाँ, पेपर में दिक्कत मैं होती है, advance वाले मैं भी सोता preparation- था, लेकिन सोना नहीं चाहिए। मैंने सोया था उसको, उसका मेरे को कंपनसेटर सेशन जी मेंस 2 में मेरे को मिला था। मेरे को बहुत नींद आ रही थी पेपर के वक्त, तो उसको मेरा पेपर थोड़ा खराब गया था, मेरे है ना पोटेंशियल से कम है स्कोर आया उस पेपर में। अच्छा। मैंने कुछ सवाल लिखे थे। सिचुएशन हेक्टिक थी तुम्हें जब प्रिपरेशन कर रहे थे? ऐसा हाँ लग रहा था कि हाँ, हाँ, हेक्टिक थी बहुत मुश्किल लग स्टार्टिंग रहा है। स्टार्टिंग में कम हेक्टिक थी, क्योंकि 11th में इतना वो नहीं था अकल कि अच्छे से करना है प्रिपरेशन। 12th में आया कि हाँ इसके अंदर घुसना है, अच्छे से करना है, एंड लास्ट के टाइम पे ही घिसाई होती है अच्छे से। उस टाइम कर ली ना तुमने, तुम कर लोगे क्रैक। कोई इतना वो नहीं है कि लगता होगा अभी IIT, लेकिन वहां जाके तुम्हें लगेगा अच्छा ये था। इसके लिए तो हमने बहुत हाइप बना रखा था, लेकिन वो हाइप वर्थ इट है डेफिनेटली, लेकिन उतना हाइप मत बनाओ। ठीक है, करना इसको अच्छी बात है कि तुम जे एडवांस क्रैक करोगे, यहाँ IIT आओगे, तुम अपने फैमिली में भी बहुत वो होगा कि हाँ IIT क्रैक करा इस बच्चे ने, लेकिन उसे बिल्कुल वो मत लो कि ये नहीं तो कुछ नहीं। ठीक है, अच्छी बात है भाई, बहुत अच्छी बात है। बहुत बढ़िया, शाबाश, क्या अच्छी बात बोली है। हाँ, मतलब ये जो है कि अपने ऊपर हावी मत होने दो इस थॉट को कि नहीं हुआ तो कुछ नहीं होगा। अबे भाई, नहीं हुआ तो और कुछ हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। कोई अभी ये तुम्हारा वो डिफाइन नहीं करता कि IIT क्रैक है तो तुम सक्सेसफुल हो। अच्छा, जो क्वेश्चन नहीं सॉल्व होते थे वो उनका कैसे करते भाई? जैसे एक होता है ना कि सर क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, स्टेटमेंट आती है पहले ना तो स्टार्टिंग में ट्राई करो कि होए, कहीं से गूगल इधर उधर से देखो, नहीं हो रहा टीचर से पूछो, उसके बाद नहीं हो रहा छोड़ो भाई, और भी बहुत है। आगे बताओ। तेरे से सवाल नहीं होते तो कैसे सॉल्व करता था? हाँ सर, उनका क्या करता था? मतलब जैसे कोई हाँ, जैसे- सवाल अटक गया, कुछ सवाल अटक गया तो मैं कोशिश करता हूँ कि सोल्यूशन देख के अगर समझ में आ जाए तो बढ़िया, बहुत अच्छी बात। अगर फिर भी नहीं आता तो छोड़ देता हूँ, क्योंकि बहुत सवाल है। हाँ और क्या, बिल्कुल सही। सर आपने एक वैरायटी बताई थी ना, जो जिसका सोल्यूशन आप बताएंगे तभी कर पाओगे। हाँ, मतलब मैथ्स में क्या डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन। एक होता है डायरेक्ट फ्रॉम नोट्स की फॉर्मूला बेस्ड है। यस सर। दूसरा है कि थोड़ी सी ट्रिकी, आपको लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए, आप निकाल ले जाओगे। तीसरे होते हैं कि भाई साहब आप सोचो, फिर आपसे नहीं सॉल्व होंगे, फिर आपने सॉल्यूशन देखा तब भी नहीं समझ में आया, तो फिर आपको अब मास्टर की जरूरत पड़ेगी। तो 2-3 वैरायटी होती है, जिसमें से 2 वैरायटी कवर करने की कोशिश करो। तीसरा जो है वो अल्टीमेटली आप कहीं ना कहीं से या तो उनको स्किप करना स्टार्ट कर दोगे, बट आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस है, इन पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है। तुमको पीवाईक्यू से आइडिया लग जाएगा। पीवाईक्यू सबसे पहले करो, पीवाईक्यू से तुमको आइडिया लग जाएगा कि मतलब है ना किस जगह से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। मतलब है ना ऐसा 80% क्वेश्चन है एक टॉपिक से ही आ जाते हैं, तो है ना थोड़ा ध्यान रखना, पीवाईक्यू अच्छे से करना। और है ना मेरा कैसा था कि मतलब है ना एक बार अभी क्वेश्चन किया मैंने सॉल्व, नहीं हुआ तो वो आधे घंटे बाद और एक बार है, मतलब सेकंड राउंड में जब आऊंगा डबल एक बार ट्राई करता था, तो भी नहीं हुआ तो फिर सॉल्यूशन दिखता था। उससे कैसा है आपका माइंड खुलेगा। बहुत बढ़िया। और जैसे ऐसा भी होता था कि मान लो आप कोई 10 सवाल लेके बैठेगी, आज सर ने ये होमवर्क दिया है, उन 10 सवालों में टाइम लगना चाहिए था कैलकुलेशन के हिसाब से 10 × 3 30 मिनट्स, और आपने लगा दिए 2 घंटे। ऐसा होता था क्या? हाँ होता है। ये तो मतलब हाँ, एक ये तो सवाल नहीं होता obvious उसको है। पकड़ के बैठ जाते थे। क्यों? हाँ, वो सब में आदत हाँ, होती है। जैसे एक आध सवाल नहीं होता तो उसको पकड़ के मतलब बैठ जाते थे, आधा घंटा पैदल इसमें डूसी में चल जाता था। मतलब वही बहुत कभी कभी लगता था ज्यादा टाइम। हाँ, बिल्कुल सही। वो कैसे तुम्हारा सीखने लर्निंग पीरियड है, तो उसमें टाइम लगता ही है। तुम्हारा एग्जाम टाइम में है ना वो कम हो जाएगा टाइम, पर वो लर्निंग पीरियड में तुमको टाइम देना पड़ेगा, तो ही तुम लर्न कर पाओगे, नहीं तो नहीं लर्न कर पाओगे आप। बहुत बढ़िया। अब मुझे अगले सवाल का जवाब ये दो, स्ट्रेटेजी क्या फॉलो की? यूट्यूब पे स्ट्रेटेजी देखते थे जैसे आजकल वो जो चलता है? ऐसा कुछ नहीं सर, ऐसा स्ट्रेटेजी नहीं देखते थे यूट्यूब पे। हाँ, नहीं, अगर जैसे एक होता है ना, चलो यूट्यूब पे स्ट्रेटेजी नहीं देखी, क्या आपने खुद की अपनी एक स्ट्रेटेजी बनाई लास्ट वाले टाइम पे जब होते ना? Yes, कि sir, मैंने वो- अब ये बना ली थी, ये कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। ये सर, वो तो बनाई थी कि इतने टाइम से प्रीवियस ईयर करना है, फिर जैसे वरुण आखिरी में कर रहा था तो इतनी देर वरुण के देखने हैं, फिर एक्स्ट्रा कुछ वो टेस्ट देना है, मतलब इस पर्टिकुलर मतलब जैसे पर्टिकुलर डे टेस्ट देना है इतनी देर, फिर उसके बाद उसका गलतियां देखनी है जब रिजल्ट आ जाए टेस्ट का। बहुत बढ़िया। आपकी क्या स्ट्रेटेजी थी भाई? तो स्ट्रैटेजी मैं जो पहले बोला था कि बस दिन में पढ़ाई करना है, मैं दिन का टारगेट रखता था। ऐसे नहीं कि इतने बजे से इतने बजे ये करना है, ऐसा नहीं था। सिर्फ दिन का टारगेट था, वो मैं कोशिश करता था पूरा करने का। पूरा तो मतलब रोज होता नहीं था, और जैसे लेकिन हाँ हो किसी जाता दिन था स्किप almost हो जाए तो all। फिर डिमोटिवेशन थोड़ा? नहीं, डिमोटिवेशन मैं चिल ही रहता था हमेशा, चिल ही रहता था। बहुत बढ़िया। क्योंकि मेरा पिछले साल भी ठीक ठाक रैंक आ गया था। तो तुझे पता था कि मैं कर ले जाऊंगा। मैं मतलब था मतलब शाबाश। कॉन्फिडेंस की भैया वजह को से। दीजिए फटाफट। हाँ, मेरा भी मतलब चिल था कि ठीक है, नहीं हुआ अगले दिन पढ़ लेंगे। वैसे तो मेरा वही था कि पढ़ते रहना है, अपना टाइम वेस्ट नहीं होने देना कहीं पे भी, क्योंकि मैंने वो सोचा था कि ना टाइम वेस्ट नहीं करना, अपना पढ़ाई में लग रहे हो, इसके बाद करेंगे। और जो जेई मेंस 1 के बाद करी है ना मौज मस्ती, तुम करोगे उसे फील कि हाँ तुमने करी मेहनत। किसी यूट्यूब के ज्ञानी से ज्ञान लिया था? नहीं सर, वो सब बकवास है, एकदम बकवास है।
उन सबसे दूर ही रहना चाहिए। सबसे दूर रहो। वो ज्ञानी बाबा का खुद का रंग बहुत खराब है। बस इतना नहीं रगड़ना है, शाबाश। हाँ, सिर्फ मैंने 11th 12th में ही वो ने देखा था, बाद में ड्रॉपर में तो नहीं देखा। क्योंकि समझ में आ गया होगा ना कि ये जो ज्ञान दे रहे हैं ये तो ऑब्वियस ज्ञान है, सबको पता है। सबको पता है। मेन तो है कि आप एक्ट कर पा रहे हो कि नहीं। सर है ना, सबसे बढ़िया सर ही ज्ञान देंगे, देते हैं आपको। फैजल सर हो या अपने सचिन सर हो या राजवंत सर हो, ये आपको है ना मेन स्ट्रेटेजी वही बना के देंगे आपको। ठीक है, यही मोटे मोटे सवाल है। ठीक है, शाबाश। चलिए अब आप लोग आए हैं तो फिर कल मुलाकात होगी। हाँ सर, रिजल्ट बहुत बढ़िया। मजा आ रहा है देख के। हाँ सर। तुम्हारी जितनी भी क्लासेस ली हैं सब लोग यहीं से ली है। अच्छा। यहीं से ही एक्सटेंशन हुआ करता था। तो ऐसा लगता है कि टीचर एक बार इधर क्यों देख रहा है, हाँ हाँ, तो देखा इसलिए देख रहा हूँ। ठीक है।